हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के प्रश्नावली 1G को। डॉक्टर मनोहरे के बुक से दोस्तों प्रश्नावली 1G को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 1G का लघु उत्तरी प्रश्न है आपका, सरल कीजिए और परिणाम को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो पहला है आपका 3 5 √2 गुणे 2 5 क्या है 3। इसको क्या करना है, हमको सरलतम रूप में लिखना है। तो सॉल्व करते हैं। 3 को ऐसे रहने दिए। कड़ी का घात दोनों समान है, कड़ी का घात समान है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, 3 गुणे 2 और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या हो जाएगा, कड़ी के अंदर 2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि 6 5 √6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है आपका 3 √2 गुणे 3 √4। यहां भी कड़ी का घात समान है, इसकी वजह से आपका 3 √2 गुणे 4 हो जाएगा, या कह लीजिए 3 √2 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 गुणे 2। तो एक जोड़ा आपका बन गया 2 का, यानी यह क्या हो जाएगा आपका 2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि जो दोस्तों 2 का 1 2 3 एक जोड़ा आपका बन गया, यानी यह 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो मैं तीसरा आपका क्या है, 6 √6 इंटू 6 √12। कड़ी का घात समान है तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 12, यानी कि 12 × 4 12 × 6 72। 6 क्या हो जाएगा 72, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब लेते हैं चौथा क्वेश्चन। √3 इंटू 4 √6 है। तो √3 यहाँ कड़ी का घात क्या है 4, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे 3 यहां पर हम 4 से स्क्वायर कर देंगे और कड़ी का घात क्या लगा देंगे 4 गुणे 4 √6। अब ऐसा हमने क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हमको सरल करना है। अगर इसको पुनः इस स्थिति में आप ले जाना चाहे तो वही बात होगा, क्योंकि √3 है तो पावर 4 है, जब यह कड़ी हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणे 1/4 या 4 से 4 कट जाएगा, फिर पुनः आपका वही मिल जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसकी वजह से हमको ऐसा करना पड़ेगा, यानी 4√3 कड़ी में है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे पावर 1/2 हो जाएगा, गुणे 4 आपका है, और यह क्या है आपका 4 √6, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 4 √3 का स्क्वायर गुणे 4 √6 है। इसको क्या लिख सकते हैं 9, 4 √9 गुणे 4 √6, यानी कड़ी का घात समान हो गया आपका। अब 9 × 6 = 54, 4 √54 आपका क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। फिर से एक बार बताते हैं दोस्तों, हमने क्या किया, क्वेश्चन में आपका दिया था √3 और 4 √6, ओके। तो यहाँ कड़ी का घात क्या था 4, तो हमको 4 लाना था, इसके वजह से हमने क्या किया √3 पे पावर 4 कर दिए और कड़ी के अंदर लगा दिए क्या 4। पुनः उसी स्थिति में अगर लाना चाहें तो कड़ी में 4 है तो 1/4 जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, फिर पुनः उस स्थिति में आ जाएगा, यानी कि आपको वैल्यू परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। अब साल के हम रूट पे पावर 3 पे रूट है तो यानी रूट है तो 1/2 आपका हो जाएगा, क्योंकि कड़ी के अंदर अगर मान लीजिए 3 है, इसका पावर 4 है, तो आप इसको क्या लिखते हैं 1/2 गुणे 4 लिखते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2, वही हमने लिखा है। अब यहाँ घाते समान हो गई तो आपका 9 × 6 = 54 हो जाएगा, 4 कड़ी में 54, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 5। 3 √2 गुणे 6 √9, 3 √2 इंटू 6 √9। तो घाते आपका क्या है असमान है, किसकी रूट की। तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे 3 √2 पर पावर 6 कर देंगे
कड़ी के अंदर 6 हो गया। 6√9 आपका ऐसे रहेगा। 6√2 पे पावर 3 रूट क्या है 2 है, तो आपको 2 पे पावर 1/3 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा। और यह आपका 6√9 आपका है ही, तो 3 से काटेंगे आप 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 6√2 पे पावर 2 यानी कि 4 हो गया, गुणे 6√9। तो घातें समान हो गई, यानी 6√54 9 चौक 36 36 होगा 36 6√36 हो गया। या कर लिए 6√6 का स्क्वायर, 6√6 का स्क्वायर, तो 6√6 का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर गुणे 1/6 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी हटेगा तो 1/6 का हो जाता है। तो 2 दिया 6 यानी 6 पे पावर 1/3 हो गया, या कह लीजिए रूट के अंदर क्या हो गया 3√6 हो गया आपका। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 9√18 भागा 9√9 9√9, तो भाग देना है। इसके पहले हमको क्या करना था गुणा, तो भाग देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9√18 है आपका, बटे क्या हो जाएगा 9√9, क्योंकि घाते समान है तो आपका क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18/9 और रूट का पावर क्या है आपका 9 है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9√2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, 9√2 आपका आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2/3 4√5 भागा 3/2 4√6, तो हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3 4√5 है आपका, बटे क्या हो जाएगा आपका 3/2 4√6। तो जब बटे का बटे होता है आपका, मान लीजिए A/B/C/D जब आपका होता है तो आपका क्या होता है, सबसे ऊपर का सबसे नीचे का सबसे ऊपर चला जाता है, या आपका यहाँ चला जाता है, यानी A गुणे D आपका हो जाता है, बटे B गुणे C हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 4√5 आपका ऊपर है, गुणे यह 2 आपका क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यह वैल्यू आपका इसके साथ चला जाएगा, यानी 3 गुणे 4√6। हमने क्या किया दोस्तों, ये क्या है बटे का बटे है, तो सबसे नीचे का सबसे ऊपर भेज दिए, 2 को सबसे ऊपर लेके चले गए और इस वैल्यू को इस 3 के साथ लेके चले गए, तो आपका क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4√5 और यह क्या हो जाएगा आपका 3 3 9 4√6। तो घाते समान था, आप इसको कैसे लिख सकते हैं 4/9 गुणे 5/6 रूट 4√5/6 और 4/9 आपका रहेगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न का सरल कीजिए और परिणाम को उनके सरलतम रूप में लिखिए। 8वां है आपका √2 गुणे 3√3 गुणे 4√4। तो हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों देख रहे हैं कड़ी का जो घात है आपका यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ऐसे क्वेश्चन करते वक्त सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो कड़ी की घात होती है उनका हम क्या लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आपका 4 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12, यानी कि हम क्या करेंगे √2 3√3 4√4 पे क्या करेंगे 12 का पावर 4 लगाएंगे और कड़ी के अंदर 12 करेंगे, यानी कि ये आपका कड़ी के अंदर 12 हो गया, √2 पे पावर क्या हो गया आपका 12। ठीक उसी प्रकार से कड़ी के अंदर 12 हो गया आपका, 3 रूट के अंदर 3 है आपका, स्क्वायर की इसका पावर क्या हो गया 12 हो गया। ठीक उसी प्रकार से √12 हो गया आपका, 4√4 पे पावर क्या हो गया 12 हो गया। ओके, हमने क्या किया दोस्तों,
घाते करड़ी की असमान थी, इसके वजह से हम क्या किए, इसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद दोस्तों कड़ी में 2, 3 कड़ी में 3 और 4 कड़ी में 4 पर कड़ी के अंदर 12 लगा दिए और पावर क्या लगा दिए 12। चूंकि दोस्तों अगर हम पुनः इस स्थिति में लाना चाहते हैं तो कड़ी के अंदर 12 क्या होता है, 1/12 होता है, गुणे आपका 12 हो जाएगा, तो 12 से 12 कैंसिल हो, पुनः आपका कड़ी में 2 आ जाएगा, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हमको सरल करना है, जिसकी वजह से हम ऐसा करके सॉल्व करेंगे। तो 12 रूट के अंदर 12 का, रूट के अंदर 2 कड़ी में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 1/2 और गुणे 12 हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 12 है, 3 कड़ी का घात क्या है 3, तो 1/3 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यह क्या हो जाएगा आपका 12 है, 2 यहाँ 4 है दोस्तों, गलत हो गया है, 4 है, हाँ 4 है और 1/4 हो गया गुणे 12। हमने क्या किया दोस्तों, जो कड़ी थी यानी कि कड़ी में 2 था तो 1/2 हो गया, ठीक उसी प्रकार कड़ी में 3 था तो 1/3 हो गया, कड़ी में 4 था 1/4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2 से अगर 12 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा, ठीक उसी प्रकार 3 से अगर 12 को काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से अगर 12 को काटें 3 बार जाएगा, यानी कि आपका आ गया 12, 2 पे पावर 6 हो गया गुणे 12, 3 पे पावर 4 हो गया गुणे 12, 4 पे पावर क्या हो गया 3 हो गया। अब घातें क्या हो गई, समान हो गई, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 रूट के अंदर 12 रूट 2 पे पावर 6 गुणे 3 पे पावर 4 गुणे 4 पे पावर 3 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, जब 2 के रूप में करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 आपका ए भी हो जाएगा। हमने क्या किया दोस्तों, 4 पे पावर 3 है तो 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे, यानी 2 गुणे 2 यह हो गया, 2 गुणे 2 यह हो गया, 2 गुणे 2 यह हो गया, यानी 2 पे पावर क्या हो गया 6। यानी यहाँ पर हमको क्या मिला कि 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 क्या हो जाएगा 2 पे पावर 12, क्योंकि दोस्तों आपका जब ऐसे रहता है 2 पे पावर 6 गुणे 2 पे पावर 6 है, अगर कड़ी के अंदर रहे या बाहर रहे, बेस समान है तो आपका क्या घाते जुड़ जाती हैं, 2 पे पावर 12 हो जाता है, तो ये भी आपका 2 पे पावर 12 हो जाएगा, कड़ी का घात 12 है, या कह लिए 2 पे पावर 12 गुणे 3 पे पावर 4 है, तो इसको आप बाहर लाएंगे तो आपका 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर आपका 3 पे पावर 4। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। बारह कड़ी के अंदर 12 है, जिसको क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 गुणे 1/12 कर सकते हैं। हमने क्या किया दोस्तों, कड़ी के अंदर 12 था, तो जब कड़ी हटाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या गुणे 1/12 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी 3 पे पावर 1/3 हो गया, या कह लीजिए 2 आपका आगे है ही, 2 आपका आगे है ही, 2 3 रूट 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2 3 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 9, 6 रूट 12 भागा रूट 3 गुणे 3 रूट 2 है, तो हल करते हैं 6 रूट 12 बटे रूट 3 गुणे 3 रूट 2, तो 6 रूट 12 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 6 रूट 3 गुणे 6 रूट 4 लिख सकते हैं। क्या किया हमने दोस्तों, 6 रूट 12 है तो 4 तिया 12 है आपका, पुनः आप उसी स्थिति में जा सकते हैं, क्यों बेस घाते आपका कड़ी की समान है तो 4 तिया 12 उसी स्थिति में आ जाएंगे आप, और रूट 3 गुणे 3 रूट 2 है, 6 रूट 3 गुणे 6 रूट 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं बटे रूट 3 गुणे 3 रूट 2 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं, 6 रूट 3 है आपका गुणे 2 पे पावर 2 है, जब कड़ी हटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा आपका, यानी 2 तिया 6 हो गया, बटे आपका रूट 3
गुणे 3√2 आपका है ही, यानी 6√3 गुणे, यह क्या हो गया आपका 2⁻⁴ हो गया आपका, क्योंकि 2 तिया 6 आपने कर दिया। 2⁻⁴ को आप क्या लिख सकते हैं, 2⁻⁴ को आप 3√2 लिख सकते हैं बटे √3 गुणे 3√2। तो 3√2 से 3√2 आपका कट गया, ऊपर आपका क्या बचा 6√3 बटे √3। तो 6√3 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3⁻⁴ लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3⁻⁴ लिख सकते हैं। क्या किया हमने दोस्तों, 6√3 था तो 3⁻⁴ आया, ठीक उसी प्रकार से √3 था तो 3⁻⁴ हो जाए, क्योंकि रूट जब लगा रहता है तो कड़ी का कोई घात नहीं है तो उसको हम 2 मान के चलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3⁻⁴ माइनस 1/2। क्यों, क्योंकि दोस्तों 3⁻⁴ है, 3⁻⁴ है, जब ऊपर ले जाएंगे आप तो बेस समान है तो आपका घाते क्या हो जाएगी, आपस में घट जाएंगी। 1/6 क्योंकि माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1/6 माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी कि 3 पे पावर एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 6, तो 1 माइनस 3, 2 3 6 3 का 3, यानी कि 3 पे पावर आप क्या हो गया, यहाँ लिखते हैं 3 पे पावर -2/6। क्यों, क्योंकि -3 है, प्लस का 1 है, घटेगा क्या है आपका -2/6, तो 2 से काटेंगे तो आपका 3 बढ़ जाएगा, यानी 3 पे पावर आपका क्या होगा -1/3। तो इसको पुनः जब नीचे लेके आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/3 पे पावर 1/3, या कह लीजिए 1/3√3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या किया हमने दोस्तों, क्योंकि माइनस है, -1/3 है घात पर, तो जब बटे के रूप में आता है तो यह आपका प्लस है, यानी 1/3 पावर 1/3 आपका हो जाएगा, यानी 1/3√3 आपका आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, √3 5√12 10√54। तो हल करते हैं। √3 यानी कि 10, 5 और 2 का हम क्या लेंगे एलसीएम। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हम मिसाल किए हैं, उसी तरह हम क्या करेंगे घातों का एलसीएम लेंगे। कड़ी के घातों का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 10, यानी कि 10 हो गया, 3 रूट के अंदर हम स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया एलसीएम 10 लिया, अगर पुनः इस स्थिति में आना चाहे तो आपका 10 से 10 कट जाए, क्योंकि 1/10 आपका हो जाएगा। लेकिन हमको इस क्वेश्चन को सरल बनाना है, इसकी वजह से हमको ऐसा करना पड़ा। 10 5√12 पे पावर क्या हो जाएगा 10, ठीक उसी प्रकार से 10√54 आपका है ही, तो 10√3 पे पावर 1/2 गुणे 10 कर सकते हैं इसको। ठीक उसी प्रकार से 10√12 पे पावर 1/5 गुणे 10 इसको कर सकते हैं, और ये आपका 10√54 है ही। 2 × 5 10 हो जाएगा आपका, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 10√3 पे पावर 5 हो गया, और यह क्या हो गया आपका 10√12 पे पावर क्या हो गया 2। ठीक उसी प्रकार से यह क्या हो गया आपका 10√54 को आप क्या लिख सकते हैं, 54 का गुणनखंड अगर किया जाए 2 से काटे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 9 3, यानी 2 गुणे 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, घाते क्या है कड़ी की समान है, यानी आपका क्या हो जाएगा 10√3 पे पावर 5 गुणे 12 पे पावर 2 गुणे 2 गुणे 3 पे पावर 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं दोस्तों, 3 पे पावर 5 है, 12 पे पावर 2 है, अगर इसको क्या लिख सकते हैं 12 का अगर गुणनखंड किया जाए 2 6 का 12, 2 3 6, 3 1 9 3, यानी 2 पे पावर 2 गुणे 3 आपका हो सकता है। तो सॉल्व करते हैं 10√3 पे पावर 5 गुणे 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 पे पावर 3 है। अब यहाँ लिखते हैं 10 रूट के अंदर आपका क्या है 3 पे पावर 5 है, और यह स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 हो जाएगा, गुणे 2 पे पावर 4, और यहाँ पर आपका 3 पे पावर 2 हो जाएगा।
3 पे पावर 2 हो गया, गुड़े 2 गुड़े 3 पे पावर क्या हो जाएगा 3, यानी कि 10 रूट 3 पे पावर 5 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 3, यानी 3 पे पावर क्या हो गया 10 गुड़े 2 पे पावर आपका क्या हो गया 4 2 6, 4 1 5, 2 पे पावर क्या हो गया 5, 4 1 5, 2 पे पावर 5 हो गया, यानी 3 पे पावर 10 अगर है तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या आपका 10 रूट 2 पे पावर 5। इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 गुड़े 2 पे पावर 5 गुड़े 1/10 लिख सकते हैं, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी आपका 3 गुड़े 2 पे पावर 1/2 हो जाएगा, या कह लीजिए 3 गुड़े रूट 2 आप इसको लिख सकते हैं, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज आपका प्रश्नावली 1G समाप्त हो गया, प्रश्नावली 1G समाप्त हो गया। कल हम पढ़ेंगे इसके प्रश्नावली 1H को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।